हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज से हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम सभी क्वेश्चन पेपर्स को ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर। पेपर 1 ये आपका रहता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर सबसे। एंड कुछ इस तरीके से आपका पेपर ये है 2021 का, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। टोटल आपकी 4 यूनिट्स होती है और हर यूनिट से यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है। ए पार्ट यूनिट 1 से, देन बी पार्ट यूनिट 2, सी पार्ट यूनिट 3 एंड डी पार्ट यूनिट 4 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञान और समझ के बीच क्या अंतर है। देखिए डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली एक पूछा जाता है आपसे, या तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा और लेट सपोज डिफरेंस 16 मार्क्स में आता है तो दो डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, फिर 8 का आपका डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस पे क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, तो डिफरेंसेस को आप अच्छे से करें जितने भी डिफरेंसेस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। बात करें इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, तो देखिए नॉलेज के बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 4 से 5 लाइन का और उसको डिस्क्राइब करना है। फिर अंडरस्टैंडिंग के बारे में 4 से 5 लाइन लिखें और उसको डिस्क्राइब करें। फिर डिफरेंस के लिए आप प्रॉपर क्या करें, एक टेबल बनाएं जिसमें किस बेसिस पे आप डिफरेंस कर रहे हैं और किन दोनों के बीच कर रहे हैं। उस टेबल में कम से कम 8 पॉइंट्स लिखें, ठीक है। 8 पॉइंट्स ही लिखिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैक्सिमम लिखना भी चाहते हैं तो 10 लिख दें और इन बेसिस पे जो है आप इनके बीच डिफरेंस लिखे कि नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो कि शॉर्ट डिफरेंसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है लंबे चौड़े डिफरेंस लिखने हैं, एक सेंटेंस में डिफरेंस आप बता दें, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में आपको क्वेश्चन है यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म, कि प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें आप बेसिकली पहले अगेन 4 से 5 लाइन में बताएंगे कि नेचुरलिज्म क्या होता है। फिर उसके फीचर्स के लिए एक बनेगा फ्लो चार्ट और सभी फीचर्स को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है। कितने फीचर्स लिखें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो उसके लिए सिर्फ 5 फीचर्स आपको लिखने हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। कमिंग टू थर्ड पार्ट, सी पार्ट, मीनिंग ऑफ करिकुलम। देखिए जब सिर्फ मीनिंग पूछा जाता है तो मीनिंग को आप 2 से 2.5 पेज में नहीं लिख सकते हैं। मीनिंग आपका आधे से 1 पेज में ही आएगा अलोंग विद डेफिनेशन। मीनिंग आधे पेज का, डेफिनेशन 1 से 2 आप लिख देते हैं तो अगेन आपका पेज देखिए 1 पेज फिल हो जाता है उससे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स लिखने पड़ेंगे करिकुलम के, जिसके लिए आप फ्लो चार्ट बनाएंगी, ठीक है। और वो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देते हैं आप, इनफ है इस, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स पूछे नहीं है, हम मीनिंग के साथ करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ताकि मीनिंग और अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो करेक्टरिस्टिक्स का सिर्फ फ्लो चार्ट बनाए, एक एक करके एक्सप्लेन करने की उनको जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 1.5 पेज में या देखिए 1.5 पेज या 2 पेज में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। डी पार्ट की बात करें तो ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को। डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करें, यहाँ पे करिकुलम चेंज क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फैक्टर्स बताएं, उसके लिए आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। अगेन 5 फैक्टर्स आप बताते हैं और उनको इलेबोरेट कर देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल फैक्टर है, ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर है, इस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं अलोंग विद एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपको मीनिंग लिखने से यहाँ पे इसलिए मना किया है क्योंकि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो ऑलरेडी आंसर आपका 2 से 2.5 पेज में जा रहा है, तो आपको मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आपको देखना है कि भाई मुझे कंटेंट कितना लिखना है। क्वांटिटी मैंने आपको हमेशा बताई है 2.5 पेज में मैक्सिमम आपका जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन जाना चाहिए, इससे ज्यादा में ना जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लिख भी देंगे इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं आपको 4 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, 4 में से 4 ही मिलेंगे, या 4 में से भाई आधा एक तो टीचर काटेगा ही डेफिनेटली। 4 में से 4 नहीं देते हैं तो 3.5 दे देंगे आपको या 3 देंगे, तो उसके लिए उतना ही लिखिए जितनी जरूरत है, तो 2 से 2.5 पेज बस, इससे ज्यादा की जरूरत 4 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं होती है। Now coming to unit number 1, question number 2, what is meant by नॉलेज। नॉलेज क्या है, देखिए जब मीनिंग पूछा है तो करेक्टरिस्टिक्स अपने आप आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि
यहाँ पे देखिए सेकेंड हाफ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर काइंड्स, यानी कि 16 मार्क्स से क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये 7 नंबर का लगा लीजिए, ये 8 नंबर का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है तो दो पार्ट्स को हम इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। एट एट का सॉरी, 8 और 8, 8 8 16 हो गया। तो 8 मार्क्स में आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर काइंड्स पे आएंगे, ठीक है। तो मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग आपका देखिए 2 से 2.5 पेज में आएगा अगेन, और करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 3 से 4 पेजेस में आ जाएगा अलोंग विद फ्लो चार्ट, क्योंकि काफी सारे करेक्टरिस्टिक्स नहीं, ये काइंड्स काइंड्स आपके बहुत सारे हैं, टाइप्स बोल दीजिए, काइंड्स बोल दीजिए। देखिए ये सभी टॉपिक्स की वीडियो चैनल पे अपलोड करी हुई है मैंने, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक जो है बहुत उम्दा तरीके से समझ आ जाएगा। इसके साथ देखिए मैं बात करूं तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, इनकी बुक्स अवेलेबल है, सॉल्व्ड बुक है कि आपको क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। जितना हम ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, तो देखिए 70 से 80% जो है वो रिपीट होता है हर साल, यानी कि मैं बात करूं बेशक से क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट ना हो, क्वेश्चन भी देखिए डेफिनेटली रिपीट होंगे एज इट इज, बट सभी नहीं होंगे, टॉपिक्स डेफिनेटली रिपीट होंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म पूछा है, लेट सपोज यहाँ पे फीचर्स ना पूछ के कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म पूछ ले, मीनिंग ऑफ करिकुलम की जगह फीचर्स ऑफ करिकुलम पूछ ले, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज की जगह पूछ ले कि बताओ करिकुलम चेंज होता क्या है। तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से टॉपिक तो आएगा ही, थोड़ा सा चेंज उसको कर दिया जाता है बस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक को समझें और उसी हिसाब से ये लास्ट ईयर 5 ईयर सॉल्व बुक्स जो है वो यहाँ पे रहती हैं। कॉस्ट की मैं बात करूं तो 125 रुपए की पर बुक आपको मिलती है, 125 रुपीज पर सब्जेक्ट। देखिए ये अभी तक की सबसे सस्ती बुक है एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए, एंड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है सेल्स पर्सन का, डायरेक्टली आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 से 3 दिन में आपको बुक्स प्राप्त हो जाती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल ऑफ नोवर एंड द नोन इन द नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक ये आपका है, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये 4 मार्क्स में दे देते हैं, वरना 16 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 3 ये डेफिनेटली रहता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो बाकी यूनिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। 2022 में जो भी स्टूडेंट्स इस साल बीएड के पेपर दे रहे हैं, तो मैं उन सभी को एक चीज बता दूं कि आपको एक तो कंपलसरी क्वेश्चन करना है ये वाला, और उसके अलावा आप कोई भी 4 क्वेश्चन, यूनिट नहीं देखनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट, मतलब जरूरी नहीं है हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है, जैसे ऊपर क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ऊपर क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन में ये चीज लिखी हुई है, तो इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले ही प्रिंट हो चुके होंगे, तो आपके क्वेश्चन पेपर पे भी आपको यही नोट देखने को मिलेगा। पर आपको क्या करना है, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस कर देने हैं, यूनिट नहीं देखनी है, यानी कि 2 से लेके 9वां क्वेश्चन जो है आपका 2 to 9 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक में कोई भी 4 जो आपको आते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो ये इस साल स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्पशन है, एक गुड न्यूज है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी करें, पूरा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के फीचर्स आपको बताने हैं, साथ में प्रैग्मेटिज्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। देखिए प्रैग्मेटिज्म हुआ, आइडियलिज्म हुआ, नेचुरलिज्म हुआ, ये जितने भी एक्सटेंटलिज्म हुआ, 4 हैं ये आपके बेसिकली। इन चारों का टॉपिक जब आप पढ़ें तो उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन साथ में पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे ही आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फीचर्स पूछा और सेकंड हाफ में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है 4 मार्क्स में सिर्फ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछ ले और कुछ ना पूछे, और 16 मार्क्स में आएगा तो इस तरीके से कंबाइंड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए पेजेस की मैं इसकी भी बात करूं तो 6 पेजेस में आंसर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड
डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कल्चर पे क्वेश्चन देखिए देखने को मिलता रहा है प्रीवियस ईयर में, छोड़िएगा मत क्वेश्चन। ये मतलब आप ये लगा लीजिए 3-4 साल लगातार पूछा जाता है, फिर 1 साल स्किप कर देते हैं। इस प्रकार से कल्चर का क्वेश्चन आता ही है, या यूनिट 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन कल्चर या फीचर्स बताओ कल्चर के, तो क्वेश्चन आएगा। कल्चर का क्वेश्चन भी एक तरह से फिक्स्ड है, तो छोड़े ना इसको, संस्कृति का टॉपिक भी जरूर करें। Question number 6. What do you mean by curriculum? Describe in detail the principles of curriculum construction. Fixed question है, again important है। देखिए ये जितने भी questions मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इनका सॉल्व्ड पीडीएफ, ठीक है, सॉल्व्ड पीडीएफ सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, 2021 वाले क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के साथ मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे रही हूँ, विच इज अ पेड पीडीएफ। आप उसको वेबसाइट पे जाके जो है परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आपको इनके सॉल्यूशन सभी के मिल जाएंगे। साथ में अगर पिछले 5 साल के पेपर्स चाहिए तो उसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी। सो बुक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स पर्सन को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप का एंड फोन नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द करिकुलम प्रोसेस। अगेन फिक्स्ड क्वेश्चन है। करिकुलम प्रोसेस का क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में भी देखने को मिलता रहा है कि बताइए करिकुलम प्रोसेस होता क्या है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी। ये क्वेश्चन ऐसा अक्सर हमें देखने को नहीं मिला है प्रीवियस ईयर्स में। पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे क्वेश्चन मतलब आप ये लगा लीजिए कभी कभार पूछ लिया गया। तो करिकुलम प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरा ही टॉपिक करें अगर आप करिकुलम प्रोसेस का टॉपिक कर रही हैं इस यूनिट से, तो ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए लर्नर सेंटर्ड एंड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को भी अच्छे से करें। एक पे क्वेश्चन यूनिट 4 से पहला क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेगा। Second part of the question है explain the classification and limitation of discipline centered curriculum. Question number 9, what do you mean by curriculum changes? Again fixed question, 4 marks या 16 marks में, and साथ में आपको करिकुलम को चेंज करने में क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो लिखने हैं। ऑब्स्टेकल्स के लिए फ्लो चार्ट, बहुत उम्दा फ्लो चार्ट यहाँ पे बनेगा, एंड उसके बाद उन ऑब्स्टेकल्स को एक एक करके डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल देते हुए। आप रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स दे सकते हो वहां से। तो इस तरीके से आपका ये आंसर रहने वाला है। So this was our question paper of knowledge and curriculum of year 2021। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दिया है। सो नोट्स अगर आपको लेने हैं, ठीक है, या क्लासेस लेनी है या रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, बीएड के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को जो है फोन नंबर दे दिया है, वहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। एंड वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लें। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अलग अलग लिंक मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।